नमस्कार। वंदना की हिंदी संस्कृत क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, मेरे लास्ट वीडियोस आप सभी ने देखे, सराहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वो सभी वीडियो मैंने हिंदी के व्याकरण को लेकर बनाए थे, क्योंकि ये ऐसे विषय हैं बेटा जिसमें बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। कोशिश करूँगी आगे भी आप सबके जो कंफ्यूजन है उसको दूर करने की। लेकिन आज का जो विषय मैंने चूज़ किया है वो है संस्कृत भाषा। मेरी पसंदीदा भाषा है वैसे भी संस्कृत भाषा। हिंदी संस्कृत मुझे वैसे ही बहुत पसंद है। तो बेटा ये जो संस्कृत है, सबसे पहले ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अभी अभी एडमिशन लिया है स्कूल्स में और संस्कृत को एज ए सब्जेक्ट चूज़ किया है। अब चूज़ तो कर लिया, क्लासेस भी हो रही होंगी, लेकिन मैं कोशिश करूँगी इस वीडियो में कि आपको प्रॉपर वे में संस्कृत की पहली सीढ़ी समझा पाऊँ। सबसे पहली बात कि संस्कृत लेते क्यों हैं आप, संस्कृत किस शब्द से मिलकर बना है, इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है, ये सब बताने के लिए अभी आप बहुत छोटे हो। तो मैं शुरुआत करती हूँ कि संस्कृत लेते क्यों हैं, क्योंकि बच्चे अक्सर क्लासेस में एक दूसरे से पूछते हैं तुमने संस्कृत क्यों ली, मैंने तो फ्रेंच ली है। इस तरह की क्वेरीज मेरे पास बहुत आती हैं क्लासेस में, और उसका आंसर आप लोग बहुत गर्व के साथ बोलो कि संस्कृत जो है वो देवताओं की वाणी है, इसे देववाणी कहते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे जितने भी प्राचीन वेद लिखे गए हैं ना, जिन पर आधारित आजकल का व्याकरण, सब कुछ उसी पर आधारित है। वेद, उपनिषद, पुराण, ये सभी ग्रंथ सिर्फ और सिर्फ संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। दूसरे देशों ने इसकी वैल्यू को समझा है और इन सभी ग्रंथों का अनुवाद अपनी लैंग्वेज में करवाया है। तो आप देखिए, आप उस भाषा को पढ़ने जा रहे हैं जिसे देवताओं की वाणी कहा जाता है। मतलब देवता लोग भी, हमारे जो गॉड हैं, वो भी इसी भाषा में वार्तालाप किया करते थे। तो आपका ये बात आप आराम से उन बच्चों को समझा दीजिए कि आपने संस्कृत क्यों ली। संस्कृत पढ़ने से हमारे जो जीवन के मूल्य हैं, हमारे अंदर जो मॉरल क्वालिटीज़ हैं, वो बहुत डेवलप होती हैं, क्योंकि इसके हर एक चैप्टर से कोई ना कोई मॉरल टीचिंग आपको मिलती है। जब भी आप इसकी स्टोरी पढ़ेंगे, कोई चैप्टर पढ़ेंगे, आप देखेंगे कि उसमें कितनी अच्छी अच्छी शिक्षाएं आपको मिलती हैं। रामचरितमानस उठाकर देख लीजिए आप संस्कृत के बाद में, तो आप देखेंगे कि उसमें कितने सारे करेक्टर्स हैं जो आपको सिखाते हैं कि आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो हमारी संस्कृत भाषा ऐसी भाषा है जो हमारे अंदर ऐसे नैतिक मूल्यों को जन्म देती है, हमें सिखाती है, सही राह दिखाती है। तो आप संस्कृत क्यों लेते हैं, इसका उत्तर आपको मिल गया होगा। दूसरी बात कि जब बच्चा संस्कृत विषय को पढ़ने की कोशिश करता है तो बहुत सारी परेशानियां उसके सामने आती हैं कि ये अकारांत है, ये आकारांत है, ये नपुंसकलिंग आ गया, तो मैं कैसे समझूं। तो अभी मैं आपको संस्कृत की सिंपल वे में यही प्रारंभिक ज्ञान देने की कोशिश करूंगी, बातें समझाने की कोशिश करूंगी। और हिंदी तो आप सभी पढ़ते हैं, कंपलसरी भी होती है हर स्कूल में हिंदी तो आजकल। तो हिंदी के साथ साथ अगर आप संस्कृत को मैच करते हुए पढ़ेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। हमारी जो संस्कृत भाषा है ना बेटा, इसमें 3 लिंग होते हैं। मैं लिंग से शुरुआत करती हूँ क्योंकि बेसिक जानकारी मैं दे रही हूँ। तो जो लिंग, जिसको आप इंग्लिश में जेंडर बोलते हो, वो 3 होते हैं, जबकि हमारी हिंदी भाषा में 2 लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। संस्कृत में 3 लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट होता है नपुंसकलिंग। तीनों की अपनी पहचान अलग अलग होती है। ये कैसे आप पहचानोगे, ये मैं आपको अभी बाद में बताती हूँ। तो अभी आप सिर्फ बेसिक रूप से जानिए कि संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, संस्कृत में 3 वचन होते हैं। और अगर आप कंपेयर करें हिंदी से, तो हिंदी में सिर्फ 2 वचन माने गए हैं। आपसे कहा जाता है एक वचन से बहुवचन में चेंज करो, बहुवचन से एक वचन में चेंज करो, कोई और बीच का मार्ग नहीं है। लेकिन संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन जो होता है वो एक के लिए बात करता है, ओनली फॉर वन, जैसे आप सिंगुलर बोलते हो। एक आदमी जाता है
तो हम यहाँ एक वचन का यूज करते हैं। नंबर्स हैं ये, एक सिर्फ एक के लिए बात करेगा। दो वचन में जो मैं दो वचन बोल गई, दो वचन नहीं, द्विवचन में, द्विवचन बोलते हैं इसको, द्विवचन। बच्चे भी कई बार क्लास में ऐसे ही दो वचन बोल जाते हैं, इसीलिए शायद मेरे मुंह से निकला कि आपको समझा पाऊं। इसको दो वचन नहीं, द्विवचन बोलते हैं। तो द्विवचन में 12, दो के लिए हम बात करते हैं। आप देखिए फिंगर्स भी दो ही हैं, एक वचन, द्विवचन। एक नंबर 2, 1, 2, दिस इज फॉर 2, दिस इज फॉर 1, 1 मीन्स एक वचन, 2 मीन्स द्विवचन, and this is for everybody. Okay, more than 2, more than 2 बहुवचन में आता है। अब बच्चे इसको कई बार कहते हैं 3, नो बेटा, ये 3 वचन नहीं होता, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। और ना ही इसमें 3 की गिनती आती है कि हम कहेंगे बहुवचन में सिर्फ 3 लोग माने जाते हैं या 3 के बारे में हम बात करते हैं। ये फैक्ट नहीं है। एक वचन में हम एक के बारे में बात करेंगे, सिंगुलर नंबर है। द्विवचन में हम 2 के बारे में बात करेंगे, 12 नंबर है। और बहुवचन में हम 2 से ज़्यादा कितने भी मेंबर हों, पूरा ग्रुप हो, हम सब के बारे में बात करेंगे। ये है बहुवचन, प्लूरल नंबर। नंबर से भी आपको समझ में आ गया होगा, वचन से भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अभी तक मैंने समझाया है कि संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, 3 ही वचन होते हैं। देखो 3 की कितनी इंपॉर्टेंस है संस्कृत में, है ना। कोई तो ऐसी लैंग्वेज है जिसमें 3 को इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो 3 लिंग, 3 वचन। इसके बाद संस्कृत भाषा में 3 पुरुष होते हैं, 3 पुरुष होते हैं जिसको आप इंग्लिश में पर्सन्स बोलते हो। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये सबने इंग्लिश में पढ़ा होगा। संस्कृत भाषा में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ये 3 पुरुष होते हैं। इनका यूज कैसे होता है ये हम आगे की वीडियोस में देखेंगे। अभी के लिए आप इतना याद करो कि 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। हाँ, इसके बाद एक चीज और इम्पॉर्टेंट है संस्कृत भाषा के को जानने वालों के लिए, कि संस्कृत में 2 तरह के वर्ड्स यूज करके सेंटेंस मेकिंग की जाती है। वाक्य रचना में 2 चीज़ों का योगदान बहुत ज़रूरी है, एक कर्ता, दूसरा क्रिया, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो अगर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट को हम संस्कृत में कहते हैं शब्द। ठीक है, शब्द, शब्द और धातु, 2 चीज़ें यूज की गई, शब्द और धातु। धातु को आप इंग्लिश में बोलते हो वर्ब और हिंदी में बोलते हैं हम क्रिया। संस्कृत काल में क्रिया के लिए हम वर्ड यूज करते हैं धातु। शब्द और धातु दोनों को जब हम मिला देते हैं तो हम सेंटेंस मेकिंग कर पाते हैं। जो शब्द होता है ना, उसके रूप चलते हैं संस्कृत में, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के अकॉर्डिंग। और जो धातु होती है उसमें भी 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो देखिए वचन का, नंबर का यूज आप शब्द रूप और धातु रूप दोनों में करते हैं। अभी तक जो हमने सीखा उसको मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं। मेरा मकसद इस वीडियो में ये है कि जो बच्चों ने अभी अभी क्लास ली है उनको एक तरह से ये बिल्कुल ही रट जाए कि संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। और संस्कृत में 2 तरह के रूप चलते हैं, शब्द रूप, धातु रूप। शब्द रूप होता है कर्ता के लिए, जो काम को करने वाला है। अगर कोई काम को करने वाला होगा ही नहीं तो क्रिया आप किसके साथ लगाओगे, है ना। क्रिया को करने के लिए, काम को करने के लिए, वर्ब का यूज करने के लिए उसे करने वाला भी तो कोई चाहिए। तो इसको हम कहेंगे शब्द। और शब्द रूप चलते हैं, उस शब्द रूपों में भी 3 वचन का यूज किया जाता है, एक वचन, द्विवचन,
और बहुवचन। अगर एक आदमी काम को कर रहा है तो उसमें एक वचन का यूज करेंगे, अगर दो आदमी काम को कर रहे हैं तो उसमें द्विवचन या ड्वेल नंबर का यूज करेंगे, और बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं तो उसमें हम बहुवचन का यूज करेंगे। अभी धीरे धीरे आप जैसे जैसे और क्लासेस होंगी आप समझ जाओगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अभी के लिए बेसिक ज्ञान के लिए आप ये समझ लो कि ये जो 3 वचन होते हैं ये शब्द रूप में 3 होते हैं। शब्द रूप भी 3 वचन के अकॉर्डिंग ही यूज किए जाते हैं। इसके बाद जो धातु रूप जो वर्ब होती है, कहीं और ऐसी टेबल नहीं होती है लेकिन हमारी संस्कृत में होती है। जो धातु होती है, जो वर्ब होती है, उसकी पूरी टेबल बनती है जो 3 पुरुष से रिलेटेड होती है। उसमें 3 वचन भी होते हैं धातु रूप में। जैसे शब्द में 3 वचन होते हैं, ऐसे धातु में भी 3 वचन होते हैं। ठीक है। जब एक वचन के शब्द का हम यूज करते हैं उसके साथ हम एक वचन की धातु का भी यूज करते हैं। जब द्विवचन के शब्द का यूज करते हैं तो धातु भी द्विवचन की लगाते हैं। जब बहुवचन के शब्द का यूज करते हैं तो धातु भी बहुवचन की लगाते हैं। जबकि हिंदी में एक वचन के साथ एक वचन की क्रिया और बहुवचन के साथ बहुवचन की क्रिया, वहां 2 आदमी काम कर रहे हैं उसके साथ भी बहुवचन की क्रिया का यूज करेंगे। वहां कोई ड्वेल नहीं होता, कोई द्विवचन नहीं होता। लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं है, अगर 2 आदमी काम कर रहे हैं तो उसके साथ द्विवचन की क्रिया का हम यूज करेंगे। और ये भी 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड होती है, वो मैं अभी आपको आगे चलकर बताती हूँ। तो शब्द रूप में 3 वचन, धातु रूप में 3 वचन, अकॉर्डिंगली हम इनको ज्वाइन करके सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है। तो ये तो था वो प्रारंभिक परिचय जो संस्कृत पढ़ने वाले हर बच्चे को पता होना चाहिए। इसके बाद आते हैं बेटा, संस्कृत में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये धातु रूप और शब्द रूप। इसको जानने से पहले जब आप सेंटेंस, छोटे छोटे सेंटेंस बनाना शुरू करोगे ना अभी, तो उसमें 9 प्रत्यय आपको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगेंगे। और अगर आप इन 9 प्रत्ययों को याद कर लोगे तो समझ लो लट लकार का धातु रूप आप इजीली बना सकते हो। धातु रूप में यूज होते हैं 9 प्रत्यय। कितने प्रत्यय? 9, 4 and 5, 9 प्रत्यय धातु रूप में यूज होते हैं। क्योंकि मैंने बताया आपको, बहुत ध्यान से सुनना, ये 9 प्रत्यय कैसे यूज होते हैं। अभी मैंने बताया 3 वचन होते हैं, 3 पुरुष होते हैं धातु रूप में। तो 3 वचन के 3 वर्ड और 3 पुरुष के 3 वर्ड, कितने हो गए? 3 into 3, हाउ मेनी? 9। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे ये 9 प्रत्यय मैंने बोले हैं आपसे। अब ये जो 9 प्रत्यय होते हैं ना, यहां तक मैं आज अपनी बात रखूंगी कि 9 प्रत्यय कौन कौन से होते हैं, किनको यूज करके आप इजीली धातु रूप बना सकते हो। ये प्रत्यय हैं ती, ता, अंति। याद करो, ती, ता, अंति। सी, था, था, सी, था, था। आमी, आवह, आमह। आमी, आवह, आमह। बहुत जल्दी से बोलो, ती, ता, अंति, सी, था, आमी, आवह, आमह। ती, ता, अंति, सी, था, आमी, आवह, आमह। फिर से एक बार रिपीट करो, ती, तह, अंति, सी, था, आमी, आवह, आमह। तो यहाँ तक आपने आज की क्लास में याद कर लिया होगा। अब इनसे धातु रूप कैसे बनेंगे इसको बताने के लिए मैं फिर से आपके सामने एक बार फिर उपस्थित होंगी। टिल देन बाय बाय।